नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स एंड साइंस एकेडमी में। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का मिसलिनियस एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t एंड y इज इक्वल टू a ब्रैकेट sin t माइनस t cos t, then find the value of d2y by dx2। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? देखिए दोनों फॉर्म कैसे हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट sin t माइनस t cos t, क्लियर। नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, क्लियर। क्या हो जाएगा? dy by dt a इन ब्रैकेट d by dt ऑफ sin t माइनस d by dt ऑफ t cos t, क्लियर। यहाँ t और cos t क्या है? ये u और v टाइप के डिफरेंशिएशन है। क्या हो जाएगा? dy by dt इज इक्वल टू a cos t माइनस इन ब्रैकेट t cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin t प्लस cos t, t का डिफरेंशिएशन 1, क्लियर। नाउ dy by dt इज इक्वल टू a cos t, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस t sin t माइनस cos t, क्लियर। प्लस cos t से माइनस cos t कैंसल आउट। नाउ dy by dt इज इक्वल टू a t sin t, क्लियर। नाउ x के लिए क्या करेंगे हम? x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट cos t प्लस t sin t और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा? dx by dt इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट d by dt ऑफ cos t प्लस d by dt ऑफ t sin t, क्लियर। cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t और यहाँ क्या हो जाएगा? u डॉट v टाइप, क्या हो जाएगा? a यानी t cos t sin t का cos t प्लस sin t dt by dt 1, क्लियर। यानी dx by dt क्या आ गया हमारा? a t cos t। नाउ dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dy by dt अपॉन dx by dt। dy by dt हमारा क्या आया था? at sin t एंड dx by dt at cos t, क्लियर। नाउ at से at कैंसल आउट, sin t by cos t इज इक्वल टू tan t, क्लियर। यानी dy by dx क्या आ गया हमारा? tan t। नाउ वंस अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा? d by dx ऑफ dy by dx इज इक्वल टू d by dt ऑफ tan t इंटू dt by dx, क्लियर। क्या हो जाएगा? tan t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t और dx by dt क्या आया था हमारा? dx by dt आया था at cos t। at cos t का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 by at cos t, क्लियर। cos t को क्या लिख सकते हैं हम? देखिए cos t को हम क्या लिख सकते हैं? cos t को हम लिख सकते हैं 1 by sec t, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? d2y by dx2 इज इक्वल टू sec क्यूब t अपॉन at, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? इफ fx इज इक्वल टू मॉड x का क्यूब शो दैट f डबल डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x एंड फाइंड इट, क्लियर। देखिए मॉड x क्या होता है? मॉड x होता है कब? जब x ग्रेटर और इक्वल टू होता है 0 के। माइनस x होता है कब? जब x लेस देन होता है 0 के, क्लियर। नाउ मॉड x का क्यूब हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? x क्यूब फॉर एवरी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस x क्यूब हो जाएगा व्हेन x इज लेस देन 0, क्लियर। नाउ देखिए यहाँ पे तीन केस अराइज होते हैं डिफरेंशिएशन के, इफ x इज लेस देन 0, इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड इफ x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम देखेंगे एट व्हेन x इज लेस देन 0। अगर x 0 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा? fx हमारा क्या है? fx माइनस x क्यूब है, क्या हो जाएगा? नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? f डैश x इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर। नाउ वंस अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 3 2 just 6 माइनस 6x, यानी f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस 6x। दिस इंप्लाइज दैट f डबल डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल x लेस देन 0, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 केस 2 क्या हो जाएगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा होगा तो fx क्या है? fx हो जाएगा हमारा x क्यूब। Now differentiating both sides with respect to x, then f dash x is equal to 3x square, and differentiating once again with respect to x, we get
f double dash x is equal to 6x. This implies that f double dash x exists for all x greater than 0. Now केस नंबर 3 क्या हो जाएगा? when x is equal to 0. if x is equal to 0 we find that, देखिए, लिमिट s टेंस टू 0 माइनस f of 0 माइनस h माइनस f of 0 अपॉन माइनस ऑफ h इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 प्लस f of 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h इज इक्वल टू f डैश c. क्लियर? यानी अगर हमारा f डैश x होगा, f डैश x क्या होगा? f डैश x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू पे 3x स्क्वायर है, ये हम पहले निकाल चुके हैं. f ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 पे 3x स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर. और f डैश x लेस देन 0 पे क्या हो जाएगा? देखिए f डैश x लेस देन 0 पे हो जाएगा हमारा माइनस 3x स्क्वायर. क्लियर? ये हमारा f डैश x निकल के आ गया. अब हमें f डबल डैश x निकालना है, तो f डबल डैश x के लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल लगा देंगे और हमारे लिए x लेस देन 0 के लिए f डैश x की वैल्यू माइनस 3x स्क्वायर है और x ग्रेटर देन 0 के लिए f डैश x की वैल्यू 3x स्क्वायर है. क्लियर? क्या हो जाएगा? नाउ ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f डबल डैश x क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंस टू 0 माइनस f डैश 0 माइनस h माइनस f डैश 0 अपॉन माइनस ऑफ h क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंस टू 0 माइनस 3. देखिए ये क्या है? माइनस 3x स्क्वायर है, तो माइनस 3 ऑफ माइनस h का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 अपॉन माइनस h. क्या आ गई वैल्यू? देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ गई लिमिट s टेंस टू 0 माइनस, यहाँ हो गया देखिए 3h स्क्वायर h स्क्वायर. क्लियर? माइनस h से यहाँ माइनस h माइनस h कैंसिल आउट, यानी h से h कैंसिल आउट. क्या हो गया? 3h. पुटिंग h इट इज इक्वल टू 0 वी गेट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0. नाउ नेक्स्ट राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे. राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? देखिए लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h 0 प्लस पे क्या हो जाएगा? देखिए h इक्वल टू 0 प्लस पे हो जाएगा हमारा f डैश 0 प्लस h माइनस f डैश 0 अपॉन h क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 3h स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 अपॉन h. दिस इज इक्वल टू 3h स्क्वायर अपॉन h. h से h कैंसिल आउट एंड पुटिंग h इज इक्वल टू 0 वी गेट क्या मिलेगा हमको? f डबल डैश x ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0. क्लियर? इससे क्या कंक्लूजन निकला कि f डबल डैश x एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल x, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x. क्लियर? Now question number 19. Question number 19 कह रहा है कि using mathematical induction prove that d by dx of x to the power n is equal to n x to the power n minus 1. Clear? For all positive integer n. तो मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं? हम कोई किसी भी फंक्शन को पहले 1 के लिए वन के लिए ट्रू सॉल्व करते हैं, फिर k के लिए हम सपोज करते हैं कि k के लिए वो ट्रू है और फिर k प्लस 1 के लिए हमें उसको ट्रू प्रूफ करना होता है. क्लियर? क्या हो जाएगा? हम सपोज करते हैं जो फंक्शन x टू द पावर n दिया है वो क्या है? mn है. mn इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x टू द पावर n. x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या दिया हुआ है? n x टू द पावर n माइनस 1. क्लियर? नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा? m ऑफ 1 इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x टू द पावर 1. This is equal to 1 x to the power 1 minus 1 into x का पावर 0 x का पावर 0 1. वैल्यू क्या है हमारी? at n is equal to 1 पे d by dx आया हमारा 1. क्लियर? नाउ हम सपोज करेंगे कि mk is true, तो mk की वैल्यू क्या हो जाएगी? d by dx of x का पावर k is equal to k x to the power k minus 1. क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है? फॉर m k प्लस 1 के लिए ट्रू सॉल्व करना है. क्या हो जाएगी वैल्यू? देखिए यहाँ हो जाएगा m k प्लस 1 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर k प्लस 1. यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए ये वैल्यू हो जाएगी k प्लस 1 x टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1. अब k प्लस 1 माइनस 1 वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1 कैंसिल आउट, k प्लस 1 x का पावर k. अब देखिए ये वैल्यू क्या होती है?
अगर हम x इंटू एक्स का पावर k को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, यानी देखिए कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी, x का पावर k इंटू एक्स का पावर k प्लस x का पावर k। ये वैल्यू निकल के आएगी जब हम d बाई डी एक्स निकालें x डॉट x का पावर k का। क्या आ गया वैल्यू हमारी, देखिए x d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर k प्लस x का पावर k d बाई डी एक्स ऑफ x। क्लियर। नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी देखिए x k इंटू एक्स का पावर k माइनस वन प्लस x का पावर k। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ x टू द पावर k माइनस वन है, ऐड करेंगे पावर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा k x का पावर k प्लस x का पावर k, x का पावर k कॉमन ले लेंगे तो क्या वैल्यू बचेगी k प्लस वन। अब देखिए तो क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x k x का पावर k प्लस वन इज इक्वल टू k प्लस वन x का पावर k प्लस वन माइनस वन। क्यों, क्योंकि ये k प्लस वन के लिए हमें इसको प्रूव करना, तो अब तो वैल्यू क्या आ गई, k प्लस वन इंटू एक्स का पावर k प्लस वन इज जस्ट सेम एज n x to the power n minus 1. Clear? Therefore, by mathematical induction, d by dx of x का power n is equal to n x to the power n minus 1. Clear? Now next question, question number 20. ये question number 20 क्या कह रहा है कि using the fact that sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b and the differentiation obtained the sum formula of cosine. क्लियर। यानी हमें sin a plus b को डिफरेंशिएट करना है और जो डिफरेंशिएशन से जो वैल्यू आएगी वो cos के फंक्शन में आएगी, यानी cos a plus b का मान आएगा। क्लियर। क्या हो जाएगा, देखिए गिवन sin a plus b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। हम सपोज कर लेंगे कि a और b जो फंक्शन है वो फंक्शन है किसका, थीटा का फंक्शन है। क्लियर। नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगी वैल्यू cos a प्लस b। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन cos a प्लस b, अब a प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dA बाई डी थीटा प्लस dB बाई डी थीटा। नाउ अब क्या हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले sin a cos b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin a को पहले मानेंगे, देखिए फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, तो sin a इन ब्रैकेट माइनस sin b dB बाई डी थीटा। क्लियर। प्लस देखिए cos b इन ब्रैकेट cos a dA बाई डी थीटा प्लस cos a cos b dB बाई डी थीटा प्लस sin b माइनस sin a dA बाई डी थीटा। नाउ अब क्या हो जाएगा d cos a प्लस b dA बाई डी थीटा प्लस dB बाई डी थीटा, और यहाँ से देखिए cos b cos a, और फिर यहाँ भी क्या है देखिए cos a cos b, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी cos a cos b से dA बाई डी थीटा प्लस dB बाई डी थीटा। सिमिलरली साइन के साथ भी हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या आ गई हमारी cos a प्लस b dA बाई डी थीटा प्लस dB बाई डी थीटा इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b इंटू dA बाई डी थीटा प्लस dB बाई डी थीटा। नाउ dA बाई डी थीटा प्लस dB बाई डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा लेफ्ट साइड और राइट साइड से, क्या आ गई वैल्यू cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी हमारा sin a प्लस b का डिफरेंशिएशन जो होगा वो cos a प्लस b के डिफरेंशिएशन के बराबर हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 point? Justify your answer। देखिए हमें सपोज करना है कि कोई भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि दो जगह डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम कोई फंक्शन सपोज करेंगे, देखिए अगर पूछता है कि कोई फंक्शन बताइए जो किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम सिंपल mod x का ग्राफ ले लेते हैं, मतलब mod x फंक्शन ले लेते हैं, और वो mod x डिफरेंशिएबल नहीं होता है एट x इक्वल टू 0 पे। क्लियर। बट यहाँ पे हमें 2 पॉइंट चाहिए, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन ले लेंगे fx इज इक्वल टू mod x प्लस mod ऑफ x माइनस 1। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, देखिए fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। ये अभी हम आपको शो करके दिखा देंगे।
क्लियर। अब हम इसको क्या करेंगे, एफ एक्स को फंक्शन को छोटी छोटी वैल्यूज में बांटेंगे। क्या हो जाएगा, इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, मॉड एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और मॉड एक्स माइनस 1 भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब 0 से बड़ा हो, x से छोटा हो तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स तो पॉजिटिव हो जाएगा बट मॉड एक्स माइनस 1 निगेटिव हो जाएगा। अगर x 1 से बड़ा हो, 1 से बराबर हो या बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी प्लस x में x प्लस x माइनस 1। क्लियर। क्या वैल्यूज निकल के आई, यहां से आई -2x प्लस 1 फॉर एवरी x लेस देन और इक्वल टू 0 एंड x is equal to fx equal to 1 if x is greater than 0 but less than 1, and if x is greater than or equal to 1 then fx equal to 2x minus 1। ये हमारा डिफाइंड फंक्शन हुआ। अब हमें इसको प्रूफ करने के कई तरीके हैं। जैसे अगर हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना चाहें तो हम इसके कितने पॉइंट पे, देखिए सबसे पहले लेस देन 0 पे, इक्वल टू 0 पे, लेस देन 1 पे, इक्वल टू 1 पे, यहाँ पे इन सारे पॉइंट पे हम इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हैं। और अगर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आता है देन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, हमारा ग्राफ से। अगर हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, अगर हम मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ऐसे, यानी ये फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। रीजन बीइंग एक्स इक्वल टू 0 पे शार्प टर्न आ रहा है, और जहां पे शार्प टर्न आ रहा है इसकी वजह से फंक्शन यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर। नाउ अभी हम इसको बताना है कि मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाना है। तो देखिए मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस ग्राफ कैसे हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये हो जाएगा ऐसे, देखिए मॉड, देखिए एट एक्स 0 से 1 के बीच में, अगर x 0 से 1 के बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू कुछ 1 आ रही है। तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक वैल्यू 1 हो गई हमारी। क्लियर। और 1 पे देखिए एट एक्स इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, वैल्यू आ गई 1, यानी ये पॉइंट हो जाएगा। क्लियर। और 1 से ग्रेटर के लिए मॉड एक्स माइनस 1 और प्लस मॉड एक्स का ग्राफ कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। सिमिलरली -2x प्लस 1 एक्स लेस देन 0 के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा। यानी ये फंक्शन कैसा हुआ, ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंट। अच्छा x इक्वल टू 0 पे चेक कर लीजिए, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 हो जाएगी, x इक्वल टू 1 पे भी वैल्यू 1 है, यानी ये फंक्शन हमारा सही बना हुआ है, मतलब ग्राफ हमारा सही बना हुआ है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कौन सा है, ये है हमारा 2x माइनस 1 है, ये x इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 का है ग्राफ, ये y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का ग्राफ है, ये किसका है, y इज इक्वल टू -2x प्लस 1 का ग्राफ है। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। रीजन बीइंग ये दोनों पॉइंट पे फंक्शन में शार्प टर्न आ रहा है, जिसकी वजह से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, कौन सी, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। देखिए ये भी एक तरीका हुआ। फ्रॉम ग्राफ हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 2 पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 1 पे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि fx हमारा गिवन है, y इज इक्वल टू fx gx hx, ये एक डिटर्मिनेंट है, fx gx hx l m n a b c। तो हमें प्रूफ करना है कि dy बाई dx जो होगा वो f डैश x g डैश x h डैश x फिर नीचे l m n a b c होगा। क्लियर। देखिए हमारा गिवन फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू fx gx hx l m n a b c। क्लियर। नाउ क्या करेंगे हम इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या हो जाएगा, देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए पहले फर्स्ट रो फिर सेकंड रो फिर थर्ड रो, तीनों रो में अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। क्या आ जाएगी वैल्यू, d बाई dx ऑफ fx, d बाई dx ऑफ gx, d बाई dx ऑफ hx। नीचे क्या हो जाएगा सेकंड रो में l m n a b c, वैसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा fx gx hx। अब देखिए l m n ये कांस्टेंट है तो इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सिमिलरली a b c बचा रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा fx gx hx l m n और a b c कांस्टेंट है तो a b c का डिफरेंशिएशन 0 0 0। क्लियर। नाउ देखिए इसको जब हम
डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो हमारा सेकंड रो पूरा जीरो है, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा जीरो। यहाँ हमारा थर्ड रो जीरो है, पूरा डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा जीरो। तो क्या बचेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में क्या है, देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, सेकेंड जी डैश एक्स, सिमिलरली एच डैश एक्स अपॉन फिर एल एम एन ए बी सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि इफ y is equal to e का पावर a cos inverse x for every x greater than -1 and but less than 1, show that 1 minus x square d2y by dx2 minus x dy by dx minus a square y is equal to 0। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन y is equal to e का पावर a cos inverse x। clear। now differentiating both sides with respect to x क्या हो जाएगा dy by dx is equal to e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e का पावर x यानी e का पावर a cos इनवर्स x। अब a क्या हो जाएगा a cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यानी d by dx ऑफ a cos इनवर्स x। क्या है वैल्यू, देखिए ये आ जाएगा e का पावर a cos इनवर्स x d बाई डी एक्स ऑफ a cos इनवर्स x क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई cos इनवर्स x -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये क्या है, ये जो टर्म है हमारा ये क्या है, ये हमारा टर्म है यही y है, यानी इसको सीधे y लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी हमारा आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, क्या हो जाएगा नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे, क्या आएगी वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर। हमारी क्या वैल्यू आई थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर is equal to a square y। clear। now differentiating both sides with respect to x क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा पहले इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, क्या हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 डी वाई बाई डी एक्स, नॉट डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन d2y बाई डी एक्स 2। क्लियर। प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x। क्लियर। यहाँ क्या हो जाएगा देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। अब क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेके, तो हमारी और 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स 2 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अब इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई। क्लियर। इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 2 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यही हमको प्रूफ करना था। क्लियर। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।